डीपीएमआई के सभागार में 10 दिवसीय इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस सेवा दूत कार्यक्रम के दूसरे सत्र का आयोजन 12 जुलाई 2021 से लेकर 22 जुलाई 2021 तक किया गया, जिसमें देश के जाने माने पैरामेडिकल संस्थान डीपीएमआई और सेवा भारती के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सक सेवाओं से प्रतिभागियों को विस्तार पूर्वक अवगत करवाया गया। सेवा भारती एक स्वयंसेवी संस्था है जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लगातार मदद करती आ रही है। सेवा भारती के हजारों केंद्र देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सहायता, शिक्षा और महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए 1989 से लगातार कार्य करती आ रही है। इसके साथ ही कोरोना महामारी में सेवा भारती जरूरतमंद लोगों तक राशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, सेवा भारती स्वावलंबन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई कल्याणकारी और समाज सेवी कार्यक्रम चलाती है। सेवा भारती समाज के हर हिस्से में सहायता के लिए बिना भेदभाव तत्पर कार्य करती आ रही है। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस सेवा दूत की कक्षाओं में डीपीएमआई के शिक्षकों के द्वारा अभ्यर्थियों को कई विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं, जैसे कि वाइटल साइंस, पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी मशीन का प्रयोग, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल, पीपीई किट का प्रयोग, हाथ धोने और दस्तानों का प्रयोग, शरीर रचना विज्ञान से जुड़ी जानकारी, बैंडेजिंग, मधुमेह टेस्ट, एड्स की जानकारी, बर्न्स, कैंसर, रक्त जांच, कोरोना संक्रमण के कारण लक्षण और टीकाकरण, डोनिंग डोफिंग, श्वसन प्रणाली और हृदय प्रणाली के मॉडल का प्रदर्शन आदि की महत्वपूर्ण कक्षाएं दी गईं। इस बीच विशेष अतिथि के रूप में मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर अरविंद आर्य जी ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई को डीपीएमआई में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अभ्यर्थियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से अवगत कराया। ये कोई पॉइजनस गैस तो नहीं है, ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या रेस्पॉन्स क्या होगा? चेक द रेस्पॉन्स। और वो कैसे करते हैं? सिंपल जेंटल टेपिंग ओवर द शोल्डर्स, है ना? कैसे करते हैं? भैया आर यू ऑलराइट, भैया आप ठीक हो, आर यू ऑलराइट, इस तरह से करना है। दिस इज द वे ओनली। क्या नहीं करना है? पेनफुल स्टिमुलस नहीं देना है, पिंचिंग ऑफ द नोज, कान को इतना ये नहीं करना है, अंडरस्टैंड? उसका बाद फिर क्या करना? पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन व्हाट यू विल डू? क्या करोगे? नेक्स्ट कॉल फॉर हेल्प। इसके साथ ही शिक्षाविद श्री रमेश कांडपाल जी के द्वारा 16 जुलाई को योग एवं ध्यान की कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हमको हमारा पोषण ठीक रहना है, ठीक है? अब दूसरी बात विद्यार्थी के लिए बहुत जो महत्वपूर्ण है वह है हमारी भाषा। देखिए, हम कोई भी भाषा बोलते हो, हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, कोई भी भाषा बोलता है, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हो, लेकिन भाषा बोले कैसे? सत्यम प्रिया, प्रियम प्रिया, न प्रिया सत्यम प्रिया। सत्य बोले, लेकिन सत्य को भी अप्रिय ढंग से करो। बात तो हम ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं है तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा और उससे हमारा व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा। तो इसलिए एक अच्छी भाषा बोलने वाले के पराये भी अपने हो जाते हैं और एक बुरी भाषा बोलने वाले से भी अपने भी पराये। इस दौरान डॉक्टर अवध ने डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ज्ञान विद्यार्थियों को दिया। इसके साथ ही श्री पंकज कौशिक के द्वारा LIC विषय पर प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की अधिवक्ता निमृत कौर के द्वारा सभागार में मौजूद सभी प्रतिभागियों को कानूनी जानकारी से भी अवगत करवाया गया। इसके साथ ही डीपीएमआई की प्रबंधक पूनम बछेती जी के द्वारा विशेष सत्र लिया गया, जिसमें उन्होंने सभागार में मौजूद प्रतिभागियों को शरीर रचना विज्ञान, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की विशेष रूप से जानकारी दी। इसी कड़ी में डीपीएमआई की प्रधानाचार्य
अरुणा सिंह जी के द्वारा भी प्रतिभागियों को कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में कैसे हराया जाए इसके बारे में बताया गया। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताया गया है कि महामारी के इस समय में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं से निपटा जा सकता है यदि हम अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करें। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सेवा भारती और डीपीएमआई इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस सेवा दूत कार्यक्रम के तहत आपातकालीन स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार कर रहा है। इसके साथ ही सेवा दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के द्वारा सर्वे किया गया और बस्ती में लोगों को जाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी भी दी गई। आइए आपको सुनवाते हैं इस 10 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों के किस तरह के अनुभव रहे हैं। मुझे सेवा भारती की तरफ से डीपीएमआई में आने का मौका मिला। मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि अगर जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, सीपीआर कैसे देते हैं, शुगर बीपी जो कि आमतौर पर ये बीमारियां होती रहती हैं, इनमें हमें क्या करना चाहिए, ये नॉर्मल हाई इन सब की जानकारी मिली। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे कि आप जानते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड्स में बर्निंग की और ऐसी कई सारी सिचुएशन आ जाती है कई बार, तो इस तरह मैं हेल्प कर पाऊँ ताकि अपने कलीग्स की या अपने किसी साथी की। मैं डीपीएमआई का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला जो मेरे आगे भविष्य में काम आएगा, अपने लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैंने यहाँ पे सीखा सीपीआर, पीपी किट, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन और बहुत कुछ। मैं सेवा भारती के द्वारा यहाँ पर आई हूँ। मैम मेरे लिए तो ये सोचना भी कठिन था घर में रहते हुए कि हम कभी जा सकते हैं, ऐसा कुछ सीख सकते हैं, पर सेवा भारती के द्वारा ये डीपीएमआई ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग भी किसी के लिए हेल्पफुल बन सके और किसी की सेवा कर सकें। आओ मिलकर देश बचाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर आगे ले जाएं।